ऐसे मोमेंट्स जब एमएस धोनी ने सबको ये दिखा दिया कि उनका आईक्यू एल्बर्ट आइंस्टीन से कम नहीं। सबसे पहले सीएसके वर्सेस एमआई के एक मैच में किरोन पोलार्ड ने सामने की तरफ शॉट जड़ा और फिर धोनी ने पोलार्ड के सामने एक ऐसी जगह फील्डर को खड़ा कर दिया जहां आप यूजुअली फील्डर को कभी नहीं देखते। धोनी ने शिवम दुबे को बिल्कुल पोलार्ड की नाक के सामने स्ट्रेट बाउंड्री पर खड़ा कर दिया और पोलार्ड को चैलेंज किया, चलो अब इस फील्डर को टपा कर दिखाओ। पोलार्ड ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और उस फील्ड को टपाने की कोशिश में सीधा उस फील्डर के हाथों कैच दे बैठे और पोलार्ड को धोनी के बिछाए इस जाल में फंसकर वापस जाना पड़ा। नेक्स्ट इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच था जिसमें धोनी ने ये शॉट खेला और सिंगल के लिए भाग गए। बॉल जो थी वो सीधी पोलार्ड के हाथ में थी, लेकिन पोलार्ड यहाँ धोनी को एक चैलेंज देते हैं। उन्होंने बॉल को पकड़कर थोड़ा आगे फेंक दिया और धोनी को कहा चलो एक और रन भाग लो। पोलार्ड ने सोचा कि धोनी कहाँ ये रिस्क लेंगे, लेकिन भाई जैसे ही धोनी ने नोटिस किया कि पोलार्ड उनके मजे ले रहे हैं तो धोनी झट से दूसरे रन के लिए भी भाग गए और जब तक पोलार्ड ने बॉल उठाकर थ्रो किया तब तक धोनी यह दूसरा रन भी पूरा कर चुके थे और पोलार्ड की स्मार्टनेस ने उन्हीं का मोय मोय कर दिया। एंड लास्ट ये वाला मोमेंट देखो, शार्दुल ठाकुर की यह बॉल श्रीलंका के डिकवेला को छूती हुई सीधा धोनी के पास जाती है। अब इस बॉल पर धोनी अकेले अपील करते हैं क्योंकि सिर्फ उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन अंपायर उनकी इस अपील को इग्नोर तो करता ही है, साथ में इस बॉल को वाइड भी दे देता है। एंड अंपायर तो छोड़ो, उनके बाकी टीममेट्स भी धोनी की इस अपील में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, लेकिन फिर भी धोनी सबको ये कहते हैं कि उन्हें कोई आवाज आई है और धोनी के कहने पर विराट कोहली डीआरएस की मांग कर लेते हैं और फिर डीआरएस में साफ पता चल जाता है कि बॉल जो है वो डिकवेला के ग्लव को छू कर गई थी।